श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। दशम स्कंद में भगवान की दिव्य मनोहर लीला कथा के माध्यम से हमने अपने मन का निरोध किया है। ये निरोध है। अब एकादश स्कंद में मुक्ति तत्व, जो महापुराण के लक्षणों में मुक्ति तत्व की व्याख्या होगी इस एकादश स्कंद में। एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय में यदुवंशियों पर ब्राह्मणों का शाप कैसे लगा, इसका संक्षेप में वर्णन है। जब भगवान ने कौरव और पांडवों के माध्यम से दुष्ट राजाओं का स्वयं हथियार न उठाते हुए भी संहार किया, तो अन्य बहुत सारे राजाओं का भी किया। फिर भी भगवान सोचने लगे, जब तक यदुवंश है, यदुवंश की अपार सेना और अपार यदुवंशी लोग हैं, तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। भूभार राजपृतना यदुभिर्निरस्य गुप्त स्वबाहुभिरचिंतयद प्रमेय। क्योंकि भगवान अपनी भुजाओं से उन यदुवंशियों की रक्षा कर रहे हैं, तो जब तक इतने सारे यदुवंशी हैं, अब पृथ्वी का भार दूर करने पर भी अभी दूर हुआ नहीं। मन्ये वनेर्ननुगतो नप्यगतम भी भारम, यानी इतना भार कम करने पर भी न करने के बराबर है जब तक यदुवंशी। ऐसा भगवान ने सोचा। क्योंकि भगवान ने सोचा, अब अपने लोगों को खुद संहार तो नहीं कर सकते। शास्त्र में एक वाक्य है, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेदुम असाम्प्रतम। अगर आपने किसी जहर का वृक्ष भी लगा लिया है, अनजाने जाने अनजाने, अगर जहर के वृक्ष को भी, विष के वृक्ष को भी आपने लगाया, तो स्वयं उसे काटना अच्छा नहीं। तो भगवान ने यदुवंशियों की रक्षा की है। अब स्वयं भगवान यदुवंशियों का संहार करे, ये तो शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। तो भगवान ने सोचा, ऐसा करे अंतः कलिम, यानी आपस में झगड़ा। देखिए, वंश के विनाश का, समाज के विनाश का एक सबसे आसान तरीका है आपस में झगड़ा। आजकल हिंदुओं में भी आपस में झगड़े हैं, इसीलिए हमारे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है। जब तक हम आपस में लड़ेंगे तो निश्चित है कि हमारा सब विनाश, हमारा सर्वनाश होगा। तो भगवान तो काल स्वरूप है। तो अंतः कलिम यदुकुलस्य विधाय, यानी यदुवंशियों में आपस में कली झगड़ा करके, बोले कैसे यदुवंश को नष्ट करना है? कहते वेणु स्तंभस्य, जैसे बांस का झुंड है, आपस में बांस रगड़ते हैं तो हवा चलने पर वहां से चिंगारी निकलती, वही चिंगारी नीचे सूखे पत्तों पर गिर जाती है, आग लग जाती है। अपनी ही रगड़ से निकली हुई चिंगारी से जो आग निकली है, वो आग सारे बांस की झाड़ी को जलाकर समाप्त कर देती है। तो जैसे बांस से निकली हुई अग्नि बांस के ही झाड़ी को समाप्त करती है, वैसे ही अगर किसी कुल में, किसी वंश में आपस में झगड़ा हो जाए तो वो वंश नष्ट होगा ही होगा। तो ये विचार किया भगवान ने। तो अब क्या किया जाए इसके लिए? तो ब्राह्मणों का शाप लगे। तो शाप व्याजेन विप्राणाम संजरे स्वकुलम विभु। ब्राह्मणों का शाप तो एक बहाना था। जब तक भगवान है, कौन क्या क्या शाप देता, परंतु ब्राह्मणों के शाप के बहाने भगवान ने अपने कुल का संहार किया। वो कैसे हो गया? तो कहते हैं कि एक बार बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, विश्वामित्र है, कर्णव है, दुर्वासा है, भृगु है, अंगिरा है, कश्यप है, वामदेव है, अत्रि है, वशिष्ठ है, नारद आदि सारे ऋषि
हैं, ये चले गए द्वारका के पास। पिंडारकम समने, द्वारका के बगल में पिंडारक क्षेत्र है, तो पिंडारक क्षेत्र में गए। तो वहां पर यदुवंश के राजकुमार खेलते थे। तो खेलते खेलते बच्चों में एक यानी चंचलता कहें या शैतानी कहें, एक बड़ी विचित्र उनके मन में आया, चलो इन बाबाओं से पूछते, बाबाओं की, इन संतों की, इन महात्माओं की, इन ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हैं। तो क्या किया, शाम्ब का चेहरा वैसे थोड़ा सा जो शाम्ब जो है भगवान जाम्बवती, भगवती जाम्बवती का पुत्र है भगवान श्री कृष्ण का, उसको लड़की के कपड़े पहनाए और पेट में थोड़े ज्यादा कपड़ों का एक गोला बनाया, बांध दिया, लड़की का वेश बनाया बिल्कुल, और उन मुनियों के पास चले गए यदुवंशी कुमार। अब जाकर कहा, महाराज ये बहू है हमारी, और ये अंतर्वतनी है, ये गर्भवती है, ये पुत्र देगा या पुत्र, या इसका पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी, जरा आप ये बता दें। देखिए, बच्चे ही सही, अगर बच्चों की शैतानी भी, बच्चों की चंचलता भी अगर महापुरुषों का उपहास करने लगे और महापुरुषों की परीक्षा लेने लगे, छोटे बच्चे भी तो अनर्थ का कारण है। तो ते बेसयित्वा श्री बेस, यानी शाम्ब को जो है जाम्बवती का पुत्र स्त्री का कपड़ा पहनाया और उन ऋषियों के पास जाकर कहा, ऐसा पिच्छति भो विप्रा अंतर्वत्य सितेक्षण, देखो जी ये गर्भवती है, आप लोगों से पूछ रही है, प्रसोष्यति पुत्र कामा किंचित संजनयिष्यति, इसको तो पुत्र की इच्छा है, तो इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी, जरा ये पूछ रही। शाम्ब खुद नहीं बोले, दूसरा बोला, क्योंकि आवाज से पकड़ में आ जाती। अब ऋषियों ने सोचा, भगवान की तो प्रेरणा थी, तो एवं प्रलब्धा मुनय, मुनि तो सब लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, बच्चों की सारी शैतानी समझ रहे थे कि ये कपड़े पहनाकर पेट में कपड़ा ठूस कर जो लाए हुए हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब ये कहा कि जी ये पूछते हुए शर्मा रही है, इसलिए हम पूछेंगे ना, कितनी शैतानी, ये खुद इसलिए नहीं पूछ रहे कि शर्मा रही है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो ऋषियों ने क्या, एवं प्रलब्धा मुनयस्तानुचु कुपिता, उनको आया गुस्सा, अच्छा हम लोगों की परीक्षा लोगे, तुम छोटे छोटे बच्चे, यही संस्कार मिले हैं तुम्हें, है? भगवान की तो प्रेरणा थी। उन्होंने कहा, जनयिष्यति वो नंदा मंदा मुसलम कुलनाशनम, क्रोध में आ गए सारे ऋषि, उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, कुलनाशनम है, मुसलम जनयिष्यति, ये को तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा करेगी, ऐसा कह दिया ऋषियों ने। अब ऋषियों के प्रति डर था, भावना तो थी, डर के मारे डर गए बेचारे। जब पेट का जो कपड़ा रखा हुआ था पेट खोला तो उसमें कपड़े की गुठली की जगह मूसल मिला। बेचारे भगे भगे आए, आकर राजा उग्रसेन से कहा, राजा उग्रसेन भी बड़े दुखी हो गए हैं। तो इति बिहुवलिता गेहान आदाय मुसलम जयु, तो वो मूसल लेके आए राजा को के पास, निवेदन किया, राज्ञ आवेदयान चक्रु सर्वदान स्तनवत, सारे यदुवंशियों के सामने हमने ऐसा ऐसा उपहास किया था, ऋषियों ने ये कहा है, सारी बात बता दी। तो अब भगवान चुप है, भगवान को सारा पता है, भगवान कुछ नहीं बोले। तो यदुवंशियों ने उग्रसेन की आज्ञा से क्या किया, उस मूसल को घीस घीस कर, पत्थर में घीस घीस कर उसको दो जो घिसा हुआ जो पानी जैसा द्रव है उसको तो समुद्र में बहा दिया। लास्ट में छोटा सा तिकोना जो है टुकड़ा रह गया था, उसको समुद्र में फेंक दिया। उन लोगों ने सोचा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब मूसल ही नहीं रहेगा तो कुल का नाश कैसे करेगा, हैं? तो कहते, समुद्र सलिले प्राच्य लोहम चास्या बसे चितम,
तो वो लोहे का टुकड़ा तिकोना सो टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया, और वो घिसा हुआ जो चूरा था वो भी समुद्र में बहा दिया। अब देखिए भाग्य की विडंबना, कश्चिन मत्स्यो ग्रसित लोहम, उस लोहे के टुकड़े को किसी मछली ने खा लिया, और वो मछली को मछुआरे ने पकड़ा और उसके पेट में वो टुकड़ा मिला, तो वो एक बहेलिया ने ले लिया। उसी बहेलिया ने भगवान के घुटनों पर बाण मारा था, इसी मूसल के टुकड़े को आगे करके बाण मारा था, बाद में एकादश स्कंद के अंत में आएगा। और जो बहाया था चूरा मूसल का, वही चूरा बहने के बाद समुद्र के किनारे एरका नाम का डंठल बना है, उसी एरका से आपस में लड़कर यदुवंशियों का संहार एकादश स्कंद के अंत में होगा। तो इस प्रकार से आप होनी को टालने के लिए लाख प्रयास करो, मूसल को चूरा चूरा कर दिया, टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया, परंतु होनी कभी टलती नहीं है। भगवान ज्ञात सर्वार्थम ईश्वरोपि तदन्यथा, भगवान को सारा पता था, और ऋषियों का शाप अन्यथा कर सकते थे, ऋषियों के शाप को बदल सकते थे भगवान। कब कर तुम नैच्छद विप्रशापम, तो ब्राह्मण के शाप को अन्यथा करना नहीं चाहा, क्यों? काल रूपी अन्नमोदत, भगवान तो हमारे हृदय के अंदर आत्मा के रूप में और बाहर काल के रूप में, तो काल रूप भगवान ने ऋषियों के उस शाप का अनुमोदन किया, स्वयं उस मूसल के टुकड़े से घुटने में प्रहार सहन किया, परंतु भगवान ने ऋषियों के शाप को व्यर्थ नहीं होने दिया। कहने का अर्थ है, कभी कभी बच्चों की चंचलता भी अनर्थ का कारण होती है, इसलिए बच्चों को उतना ही छूट देना चाहिए, बच्चों को उतनी ही फ्रीडम देनी चाहिए जिससे मर्यादा की रक्षा हो। जहां मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है, चाहे छोटे बच्चे ही करें, युवा ही करें, अगर मर्यादा का अतिक्रमण हो गया तो समझिए विनाश निश्चित है। यदुवंश जैसे बड़े से बड़े वंश का भी इसी मर्यादा के अतिक्रमण से विनाश हुआ, और अंत में कैसे हम मदिरा पीकर एक दूसरे से लड़ने लगे, इसकी बात बाद में चर्चा होगी। तो इसलिए बच्चों को नियंत्रित और संयमित रखना आवश्यक है, बच्चों को अनियंत्रित और ज्यादा चंचल होने नहीं देना चाहिए। जय जय श्री राधे।